एवरीवन। प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं हमारी स्किन और हेयर में, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन और ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी सेफ़ नहीं हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आप प्रेगनेंसी से पहले यूज़ कर रहे थे वो एक बार आप कंफर्म कर लें कि वो प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में सेफ़ है या नहीं तो कुछ प्रोडक्ट्स जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होते हैं, उससे बेबीज़ को भी नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये सारे स्किन और हेयर के चेंजेस के बारे में, क्या प्रोडक्ट सेफ़ रहेंगे लैक्टेशन में और क्या है वो ट्रीटमेंट जो आप करवा सकते हैं लैक्टेशन में जिससे आपकी स्किन और हेयर अच्छी बनी रहे। अब क्योंकि सारे प्रोडक्ट सेफ भी नहीं है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, तो क्या है वो एक अच्छा स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन जो आप कर सकते हैं फॉलो, ताकि आपकी स्किन और हेयर हेल्दी बनी रहे, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बालों की बात करें तो हेयर में हेयर फॉल 2-3 महीने बाद ही शुरू हो जाता है। कुछ सप्लीमेंट्स तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट ऑलरेडी दे रहे होंगे, जैसे आयरन और कैल्शियम। साथ में आप बायोटिन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि सारे सप्लीमेंट्स कितने सेफ हैं, तो प्लेन बायोटिन सप्लीमेंट लेना ठीक रहेगा। और प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। तो ये प्रोडक्ट आप बायोटिन के लिए ले सकते हैं जो हेयर फॉल को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ लोशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं हेयर फॉलिकल को स्ट्रेंथन करने के लिए, हेयर फॉल को अरेस्ट करने के लिए। इसमें मिनॉक्सिडिल बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, और मिनॉक्सिडिल शुरुआत में हेयर फॉल और बढ़ा देगा। तो मैं सजेस्ट करती हूँ पेप्टाइड बेस्ड हेयर सीरम्स, क्योंकि ये प्रोटीन्स होते हैं, हेयर फॉल को रोकेंगे और डेंसिटी इंप्रूव करेंगे, और ये बिल्कुल सेफ है लैक्टेशन में। तो आप यूज़ कर सकते हैं मिनटॉप प्रो। मिनटॉप प्रो एक हेयर सीरम है जिसमें प्रो कैपिल है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं हेयर फॉल के लिए। अब बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट्स जो आप हेयर फॉल के लिए एक डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में करवा सकते हैं। इसमें बायोमीजोथेरेपी अच्छा रहेगा। ये एक पेनलेस ट्रीटमेंट है और ये हेयर डेंसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। साथ ही आप डर्मा पेन के साथ पीआरपी भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम इंजेक्शन बेस्ड ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। बालों के लिए एक ट्रीटमेंट है रूट एलिक्सर। रूट एलिक्सर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें बोटानिकल एक्सट्रैक्ट की मदद से हेयर स्पास करे जाते हैं हमारी क्लिनिक में, और ये हेयर फॉल को कंट्रोल करेंगे, डैंड्रफ को करेंगे, स्कैल्प को हेल्दी बनाएंगे, ड्राई फ्रिजी बालों को भी अच्छा करेंगे। तो हेयर डेंसिटी भी बढ़ेगी, बालों का टेक्सचर भी इंप्रूव होगा। तो बालों के लिए आप रूट एलिक्सर भी करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेस की पिगमेंटेशन के बारे में। तो फेस की पिगमेंटेशन जो हो रही है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से वेट गेन होता है, किसी किसी को प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और हार्मोनल चेंजेस से जो ये स्टबन पिगमेंटेशन होती है ये पूरी तरह से वेट लॉस से भी नहीं जाती। तो ऐसे में एक सही स्किन के रूटीन क्या रहेगा और वो प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल सेफ हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आप जेंटल क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं। सैलिसिलिक एसिड और रेटिनॉल बिल्कुल भी सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, लेकिन लैक्टेशन में कितना सेफ है इसका भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो बेसिक क्लेंजर्स, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप हाइलुरोनिक एसिड और सेरेमाइड बेस्ड क्लेंजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सनस्क्रीन में प्योर फिजिकल सनस्क्रीन ही सेफ हैं लैक्टेशन में। जो हाइब्रिड सनस्क्रीन हैं जिसमें फिजिकल और केमिकल फिल्टर्स दोनों हैं, या फिर प्योर केमिकल सनस्क्रीन्स, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं। इनमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि ये बेबीज़ में एंडोक्राइन डिसरप्शन कर सकते हैं। तो आपको प्योर फिजिकल सनस्क्रीन्स ही यूज़ करने हैं। इसमें अगर प्योर फिजिकल सनस्क्रीन्स में वाइट कास्ट की प्रॉब्लम है तो आप टिंटेड सनस्क्रीन्स भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन्स के बाद बात करते हैं एक अच्छे नाइट केयर रूटीन की। इसमें मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल है एजिलिक एसिड। तो एजिलिक एसिड और लो परसेंटेजेस में ग्लाइकोलिक एसिड बिल्कुल सेफ है लैक्टेशन में, ये आप यूज़ कर सकते हैं। एजिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं एक्ने, रेड मार्क्स और ब्राउन मार्क्स को हटाने में, और ग्लाइकोलिक एसिड पिगमेंटेशन में काफ़ी अच्छा काम करता है। 7% से कम ग्लाइकोलिक एसिड सेफ है लैक्टेशन में, तो ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर अब बात करेंगे हम जेंटल स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं, होममेड स्क्रब्स कर सकते हैं। स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव है तो ओट मील बेस्ड स्क्रब्स यूज़ कर सकते हैं, और स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी या बेसन से स्क्रब्स बना सकते हैं। फिजिकल स्क्रब्स बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट नहीं हैं क्योंकि वो हार्श हो सकते हैं स्किन के लिए, इसलिए आप एक्सफोलिएशन ऐसी कर सकते हैं जिसमें एंजाइम बेस्ड एक्सफोलिएशन हो, जैसे कि गोमाज पील। तो इन सब चीज़ों पर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। इसमें DIY भी हैं और गोमाज पील के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो आप पिगमेंटेशन के लिए डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में करवा सकते हैं। इसमें क्रिस्टल ग्लेज, फोटो रेडियंस जैसे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपकी पिगमेंटेशन को कम करेंगे, और ये ट्रीटमेंट्स आपके लैक्टेशन के स्टेटस के हिसाब से कस्टमाइज किए जाएंगे और इनके रिजल्ट्स इंस्टेंट हैं। ये सैलून फेशियल से बेटर हैं। ये इनमें कोई डाउन टाइम नहीं होता, इसमें ट्रीटमेंट के बाद कोई रेडनेस फीलिंग नहीं होगी, इंस्टेंट ग्लो नज़र आएगा, और ये बहुत ही अच्छे रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट्स हैं।
अब फेस के ट्रीटमेंट्स के अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर बॉडी के लिए आपको कोई ट्रीटमेंट्स कंसिडर करने हैं तो इंच डिफाई बहुत अच्छा है, ये स्टबर्न फैट को ब्रेक करने के लिए अच्छा रहेगा, टोनिंग और टाइटनिंग के लिए अच्छा रहेगा और लैक्टेशन में सेफ़ है। अगर स्ट्रेच मार्क्स हो चुके हैं तो आप फेमडर्म क्रीम यूज़ कर सकते हैं, ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ़ है फेमडर्म क्रीम, और ये स्ट्रेच मार्क्स के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट्स जो आप अपने स्ट्रेच मार्क्स के लिए करवा सकते हैं वो है डर्मापेन के साथ पीआरपी। तो ये जब फ्रेश स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, रेड होते हैं स्ट्रेच मार्क्स, तब डर्मापेन विद पीआरपी करवाने से बहुत अच्छा स्ट्रेच मार्क में रिजल्ट आएगा, क्योंकि उस समय कोलेजन रिमॉडलिंग हो रही है जब वो स्ट्रेच मार्क्स रेड हैं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट कंसिडर करने में अच्छा रहेगा। कोई भी वो ट्रीटमेंट आप नहीं करवा सकते जिसमें आपको लिग्नोकेन या नंबिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लिग्नोकेन सेफ़ नहीं है लैक्टेशन में। तो हम वही ट्रीटमेंट्स करेंगे जो विदाउट एनेस्थीसिया हो सकते हैं। अब बात करते हैं वेजाइनल पिगमेंटेशन की। इसमें आप इंटिमालाइट करवा सकते हैं, ये सेफ़ है। और वेजाइनल टाइटनेस के लिए या स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रही है, यानी कि वेजाइनल डिलीवरी के बाद स्नीजिंग से, कफिंग से यूरिन लीकेज हो रही है, तो ऐसे में आप हाइपरसीडिया करा सकते हैं। ये पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्ट्रेंथन करेगा, तो यूरिनरी लीकेजेस भी कम होंगी और वेजाइनल टाइटनिंग भी होगी। वेजाइनल पिगमेंटेशन के लिए आप बायोडर्मा का पिगमेंट बायोसेंसिटिव क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं लैक्टेशन में वेजाइनल पिगमेंटेशन को कम करने के लिए। आईवी ड्रिप्स एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। आईवी ड्रिप्स कस्टमाइज़ किए जाएंगे आपके लैक्टेशन के स्टेटस के हिसाब से, और कस्टमाइज़ किए जाएंगे आपकी स्किन, हेयर और पीसीओडी के स्टेटस के हिसाब से। तो ये कस्टमाइज्ड आईवी ड्रिप्स भी आप लैक्टेशन में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम सारे जितने भी कंसर्न्स हैं स्किन और हेयर के उसको कवर करें, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें। आई होप द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और डीएमसी ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।